नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। यूं तो अक्सर बात करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब अपना उत्तराधिकारी खोजने में लग गए हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ। आम आदमी पार्टी में जो हम लोगों के सूत्र हैं या जो जानकारी जहां से मिलती है, वहां से ये जानकारी आई है कि अरविंद केजरीवाल को अब लग गया है कि जेल जाना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल ठीक उसी तरह काम करेंगे जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने किया था। एक लिफाफे में दो नाम छोड़ जाएंगे और दो नाम में से कोई एक नाम अंत समय में लिख करके चले जाएंगे कि इनको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये तीन नाम कौन से हैं और उसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। साथ के साथ आप लोगों को पता ही है कि 17 फरवरी को कोर्ट ने बुलाया है। ईडी के 5 सम्मन को ये स्किप कर चुके हैं। ईडी पहुंच गई थी कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि 17 फरवरी को आप कोर्ट में हाजिर होइए और अपना पक्ष रखिए। तो अरविंद केजरीवाल उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ईडी के सम्मन को अब स्किप कर पाएंगे। तो समझते हैं कि क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो कौन बनेगा सीएम और कौन संभालेगा आप, यानी आपका संयोजक कौन होगा और सीएम कौन होगा, इसको लेकर के आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। सुनने में आया है कि केजरीवाल के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार पर आपको खत्म करने की कोशिश जैसा इल्जाम भी लगाया जा रहा है। क्या केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा? अभी तो भाई मान लीजिए पार्टी है, सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, तो तुरंत तो अस्तित्व खतरे में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी व्यवस्था। केजरीवाल किसे सौंपेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये अच्छा प्रश्न बना हुआ है। हालांकि केजरीवाल के कैबिनेट के और केजरीवाल के पार्टी के नेता क्या कहते हैं, ये हम तो जेल से चलाएंगे जी। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि आरोप भी लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और सोनिया गांधी सहित लालू वालू सबको जेल भेजा करते थे। आज स्थिति ये आ गई है कि अगला कह रहा है कि अगर जेल चले जाएंगे तब भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जेल से चलाएंगे सरकार। तो जेल से सरकार चलाओगे तो मनीष सिसोदिया से और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों ले लिए भाई? उनको भी जेल से ही मंत्री बने रहने देना चाहते। वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं कि केजरीवाल के जेल जाने से और जेल नहीं जाने से सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केजरीवाल तो कोई मीटिंग ही नहीं लेते हैं। केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। विदाउट पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री बने हुए 10 साल से केजरीवाल, यह भी अद्भुत है। मतलब काम कोई नहीं, पेमेंट फुल, 54 करोड़ का बंगला बनवा लिए, पर्सनल सेक्रेटरी रखे हुए हैं, सिक्योरिटी है, सारी चीजों का एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली के, लेकिन काम कुछ नहीं है ना। मीडिया में भाषणबाजी बहुत जबरदस्त चलती रहती है इनकी। मुश्किल यह है कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ और बायां हाथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों जेल में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल की जगह लेने वाले नेता के रूप में विकल्प बहुत कम बचे हैं। अप्रैल 2023 में जब सीबीआई से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल तलब किया गया था, तब आम आदमी पार्टी ऐसी तैयारी कर रही थी। बताते हैं तब अरविंद केजरीवाल की जगह लेने के लिए गोपाल राय और संजय सिंह के नाम पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ था, लेकिन क्या करें, संजय सिंह भी जेल चले गए। तो अब एक नाम बचे हुए गोपाल राय और दूसरा नाम बची हुई है खुद मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, और तीसरा नाम है आतिशी मार लीना का या आतिशी सिंह, जो भी उनका नाम है उनका। ये तीन लोग बचे हुए। इन तीन लोगों में अभी भी पहली पसंद अरविंद केजरीवाल के गोपाल राय। बहुत सारे लोग चौंकेंगे कि गोपाल राय को क्यों बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल हमेशा ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके जाएंगे कि सत्ता के हस्तांतरण में कोई दिक्कत ना आए, बाद में उनके लिए कोई दिक्कत ना करे। जानते हैं कुर्सी का मोह बहुत जबरदस्त होता है। एक बार पड़ गया ना जो, अभी तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि नवीन जिंदल ने किस तरह बताया था कि ये 8 लाख 10 लाख के स्वीट में रुकते हैं और बड़े बड़े इनके हैं, और फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा में चलने लगते हैं। बताते हैं मैं एकदम आम आदमी हूं। स्वीट में रुकना बड़ी बात नहीं है, चार्टर्ड प्लेन में भी चलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें से निकल करके ये बताना कि मैं एकदम आम आदमी हूं, ऑटो रिक्शा से चलता हूं, यह नौटंकी जब होती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर भी चर्चा लाजमी है। अरविंद केजरीवाल पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से सकुशल लौट गए थे, तो यह मामला खत्म हो गया था। खास बात यह है कि नए सिरे से विचार विमर्श में गोपाल राय का नाम एक भरोसेमंद और मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है।
दरअसल गोपाल रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल के साथी रहे हैं, कदम से कदम मिला करके चलते हैं। वो दिल्ली आप के संयोजक होने के साथ साथ पार्टी के पावरफुल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य भी हैं। समझिएगा भाई साहब, खेला होने वाला है लग रहा है। अच्छा, अव्वल तो अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने से दिल्ली सरकार के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो शुरू से ही चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बने हुए हैं। फिर भी सारे ही नीतिगत मामलों में अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री का ही होता है। जाहिर है कैबिनेट के फैसले पर दस्तखत भी तो अरविंद केजरीवाल के होते रहे होंगे। ये भी संशय है कि होते हैं कि नहीं होते हैं। रही बात आने वाले आम चुनावों को लेकर के सीटों के तालमेल की, तो आम आदमी पार्टी के लिए मोल भाव काफी मुश्किल हो सकता है एनडीए अलायंस के साथ। उधर पंजाब में अलग माहौल चल रहा है, दिल्ली के अंदर अलग माहौल चल रहा है, और जितने सर्वे आ रहे हैं दिल्ली को लेकर के, तो सारे सर्वे यही कह रहे हैं कि 55% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीतेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, जब सिंगल हैंडेड पार्टी कोई चलती है ना, तो उसमें यही समस्या होती है। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, लेकिन उनके मुख्यमंत्री होने नहीं होने का बहुत मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने वहां पे राघव चड्ढा बैठा रखा है, सबको पता है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। राघव चड्ढा के थ्रू पूरा मैनेज करते हैं, बीच बीच में जाते रहते हैं और भगवंत मान आते रहते हैं। बाकी दिल्ली से बाहर अरविंद केजरीवाल को कहीं जाना होता है तो चार्टर्ड प्लेन आता ही है, भगवंत मान उसमें होते ही होते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के बाहर अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं गए विदाउट भगवंत मान। कारण क्या है? चार्टर्ड प्लेन। अकेले जाएंगे पंजाब का चार्टर्ड प्लेन लेकर के तो बवाल हो जाएगा, तो भगवंत मान को साथ में ले लेते हैं। और मतलब जैसे एक बहुत अच्छे नेता ने पंजाब के विधान लोकसभा में बोला था कि भगवंत मान तो अरविंद केजरीवाल के ड्राइवर हो गए हैं, जाते हैं प्लेन में उनको बैठाते हैं और जहां जाना होता है तो वहां जाते हैं। अब दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली की व्यवस्था में अरविंद केजरीवाल का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। बाकी तो काम मंत्री करते हैं, उसी तरह 1/4 मंत्री हैं वो, उसके अलावा एलजी हैं और भी अधिकारी हैं। अब पावर भी बदल गई है दिल्ली की, तो बहुत काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल के पास है नहीं, लैंड केजरीवाल के पास है नहीं पहले से ही, और खुद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है। तो केजरीवाल अगर चलाते हैं अब केजरीवाल के पास 2 विकल्प हैं, जैसे जेल जाए केजरीवाल, केजरीवाल इस्तीफा दे, गोपाल राय, सुनीता केजरीवाल और आतिशी मार्लेना में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन फिर सवाल एक पैदा हो जाएगा, आपका संयोजक कौन रहेगा? तो आपका संयोजक का पद नहीं छोड़ेंगे केजरीवाल, आपके संयोजक बने रहेंगे, क्योंकि आपके संयोजक का पद भी अगर केजरीवाल ने छोड़ दिया तो मान करके चलिए कि अरविंद केजरीवाल के हाथ से पूरी पार्टी चली जाएगी। और राजनीति में मैं आपको बता रहा हूं कि केजरीवाल ने जो कर्म किए हैं ना पार्टी के अंदर, वो पार्टी में इस समय जो भी नेता टिके हुए हैं सबको पता है। तो जाहिर सी बात, भाई केजरीवाल ने भी तो अन्ना हजारे मोमेंट का फायदा उठाया और अपने बहुत साथियों को बाहर कर दिया। योगेंद्र यादव से लेकर के प्रशांत भूषण से लेकर के, प्रशांत भूषण के पिता ने 1 करोड़ रुपया दिया था पार्टी बनने में, शशि भूषण ने, जनरल बीके सिंह से लेकर के और बहुत सारे नेता बड़े बड़े, मयंक गांधी से लेकर के और आशीष खेतान, आशुतोष, कुमार विश्वास, ये बड़े बड़े नाम थे उस आंदोलन के, सबको अरविंद केजरीवाल ने किनारे कर दिया धीरे धीरे। तो वो चीजें तो पार्टी में जो इस समय जमे हुए वो सारे नेता जानते हैं, करते हैं। जैसे ही पकड़ ढीली पड़ी वैसे ही चले। अरविंद केजरीवाल के ईडी के सम्मन को स्किप करने में यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है लग्जरी लाइफ जीते हैं अब अरविंद केजरीवाल। लग्जरी लाइफ को छोड़ करके जेल जाना तो एक थोड़ी सी दुश्वारी का काम है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो सत्येंद्र जैन का नाम नहीं लेते हैं, सिसोदिया का कभी कभी नाम लेते हैं और ट्वीट करेंगे कि तुम जितने सम्मन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। तो मतलब अरविंद केजरीवाल को 5 सम्मन भेजा गया है तो अरविंद केजरीवाल अब तक 5 स्कूल बनाए हैं दिल्ली में। बेसिकली अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बनाया है, स्कूलों में कुछ कमरे बढ़ाए हैं। प्रोजेक्शंस उसका बहुत तगड़ा है, एकदम शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, फलाना व्यवस्था दुरुस्त है, सब कुछ दुरुस्त है। अब सवाल एक है और वो सबके जहन में है, मेरे भी जहन में है और आप भी जानना चाहते होंगे
कि अरविंद केजरीवाल कब जेल जाएंगे। हालांकि एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मान करके चलिए कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो ये भी मान करके चलिएगा कि आम आदमी पार्टी की स्थिति बड़ी बुरी होने वाली है। जो कुछ था अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही टिका हुआ था। अरविंद केजरीवाल ही मैनेजर थे, अरविंद केजरीवाल ही फंड रेजर थे, अरविंद केजरीवाल ही सारी देखने वाले थे। और जो उनके इर्द गिर्द इस व्यवस्था को संभाल सकते थे वो सारे जेल में हैं। तो होप दोस्तों एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एंजॉय करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा चैनल के लिए। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।